मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, चंद दिन पहले पाकिस्तान के दारुल खलाफा में एक हाई अलर्ट जारी हुआ। इसके तनाज़ुर में बलूचिस्तान के इलाके जोब में अफ़गान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हाई फाई 7 दहशतगर्द हलाक और भारी बारूद असला बरामद होने के बाद इस्लामाबाद में एक नहायत ही हाई अलर्ट जारी किया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिक्योरिटी खदशात के साथ साथ खौफ, नाउमीदी के साए भी फैलते चले जाते हैं और अमन के दुश्मन इस हद तक तजावज़ कर चुके हैं कि इस्लामाबाद में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, तकरीबन 6 होंगी, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गईं और उसके इम्तहानात मनसूख कर दिए गए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस हाई अलर्ट के बाद इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशन जारी हैं और लगातार हो रहे हैं। अगर इसकी तनाज़ुर में ये देखें, वतन अज़ीज़ में जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने हैं, उनमें सिर्फ चंद दिन या 2 हफ्ते के करीब टाइम बाकी है और वतन अज़ीज़ में मामूलात ज़िंदगी जारी रखना एक नहायत दुश्वार या महाल दिखाई दे रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर दारुल खलाफा हाई रिस्क जोन बनता चला जा रहा है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के दीगर महसूस इलाके इस वक्त बदस्तूर मैदान जंग बने हुए हैं। अनदेखे धमाके किए जा रहे हैं और उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन के दुश्मनों के दरमियान एक मार्का कई दहाइयों से जारी है और उस पर मुहित है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में ये फितने का बीज ऐसा बोया गया कि अब मारा मारी हो रही है मगर ख़त्म नहीं हो रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस फितने की पैदा होने वाली फसल को काटते काटते वतन अज़ीज़ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लहू लहान और ना जाने कितनी नस्लें जिसके खाक बन चुकी हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान समेत कितने ही आली दिमाग इस के अंदर महाजराई की भेंट चढ़ गया। आए रोज़ आने वाली शहादतों की खबरें और सबज हलाली परचम में शहीदों के लाशें लपेट कर वतन की मिट्टी को गवाह बनाए चले जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ की ज़मीन खून और बारूद की बो में इस तरह रच बस गई है कि दहशत और वहशत के डेरे वसी होते जा रहे हैं। पुरखतर दुश्वार गराज इलाकों से ये निकल कर बो आज के शहरों, कई हस्ती बस्तियों को भी बदबूदार कर चुकी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ की ये हालत है। कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई गली आप देखें, बलूचिस्तान में चले जाएं, उसके 70% इलाके में ऐसे लड़ाइयाँ हो रही हैं जैसे दो फौजें आपस में मुकाबला कर रही हैं। अगर आप इधर चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में भी कोई ना कोई रोज़ खबर आ जाती है, आज इतने जवान शहीद हुए, इतने अफसरान शहीद हुए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब भी वक्त है, वतन अज़ीज़ की पाक आर्मी का साथ दें। इस फितने को जो हमारे वतन अज़ीज़ में जहरीले असरात लेकर फैल चुका है, उसके सहूलतकार पढ़े लिखे दानशवार भी हैं, उलमा भी हैं, मुफ्तियान भी हैं, लाखों मसाजिद के इमाम भी हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब भी वक्त है,
اگر آپ نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا یا وطن عزیز کے لیے دعا نہ کی، پھر ایک دن وہ آئے گا، پھر آپ اپنے تعلق کو ہاتھ لگا کر یہ پوچھا کریں گے کاش ہم وقت سے پہلے وطن عزیز کی حفاظت کرتے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز ایک نزاعی حالت میں ہے اور اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ ایک پروگرام تھا جو اس وقت وطن عزیز کی فضا میں مختلف مسائل میں سب سے پہلے نمبر پر دہشت گردی کی فضا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اظہار خیال کرتے ہوئے NAQ TV کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔